इंडी गठबंधन, आपको लगता है कि ये गठबंधन बीजेपी की विजय रथ को रोक पाएगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। कितनी बार बन गए गठबंधन। हमारे वहां जब से मोदी जी आए उससे पहले भी गठबंधन बने। अगर अटल जी को छोड़ दिया जाए, वो एक ऐसे नेता थे जिनको सर्वमान्य माना गया। उसके बाद विपक्ष बनाते रहा, नकल करते रहा, लेकिन फेल होते रहा। गठबंधन में कौन है, मैं अपने मुख से कुछ कहना नहीं चाहता हूं। बिहार में जिन पर अति चार्ज लगे, आप सब जानते हैं। गठबंधन में कौन है, एक वर्ग को जो बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं और आज वो आगे को बढ़ते जा रहे हैं। गठबंधन में कौन है जो जातिगत बातें कर कर कुछ लोगों के नेता, एक वर्ग विशेष के या धर्म विशेष के नेता बनना चाह रहे हैं। ऐसे लोग हैं, वो तो आपस में ही आज टकरा रहे हैं। अभी तक कोई ये नहीं कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनेगा। डुगडुगी बजा रहे हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, आप एक हैं, और अंदर जा रहे हैं तो फिर दुबक के तू बड़ा, मैं बड़ा, ये बड़ा, इसी पर रह जा रहे हैं। गठबंधन आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होना है, कितने बनाए, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को 2024 में दोबारा सेवा करने का मौका देना चाहिए। कश्मीर में धारा 370 हटने पर विपक्ष काफी ज्यादा बौखलाया था। विपक्ष का कहना था कि खून की नदियां वहां पर बहेंगी। क्या दुश्मन की भाषा बोल रहा है विपक्ष, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया था? बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या एयर स्ट्राइक हुई हो, तो उन्होंने, विपक्ष ने पाकिस्तान की भाषा बोली जो तत्कालीन उनके प्रधानमंत्री बोल रहे थे। वैसे ही सवाल जवाब इन्होंने किए, जबकि जानते सब थे कि एक जबरदस्त कदम मोदी जी ने उठाया है। तो इसलिए जो धारा 370 हटने के बाद बौखलाया हुआ है, बौखलाहट की हवा निकल गई है। क्योंकि लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि खून की नदियां बह जाएंगी। जो आपने कहा, आज विकास की नदियां बह रही है। मैं स्वयं वहां देख के आया हूं। एक से एक प्रोजेक्ट वहां आज लगे हैं, कम भी नहीं, हजारों करोड़ रुपए के, चाहे लद्दाख में हो, जम्मू में हो, कश्मीर में हो। इसलिए विपक्ष की हवा निकल गई। जो पहले पाकिस्तानी झंडा फहराते थे जहां पर, आज वहां पर हिंदुस्तानी झंडा फहरा रहा है, तिरंगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये है बदलते भारत की तस्वीर। जी जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर से शिव भक्ति देखी है। आदि कैलाश में प्रधानमंत्री मोदी को दर्शन करते हुए देखा है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जो मेरे दर्शक हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी कोई उनके अंदर साधारण आत्मा नहीं है, कोई न कोई बहुत बड़ी आत्मा है। वो जो कह देते हैं लोग मुरीद हो जाते हैं, जो कहते हैं वो हो भी जाता है। आप इंटरनेशनल लेवल पर देख लीजिए, चाहे G20 हो या अन्य इवेंट हुए हो, मोदी जी का जहां भी गए भक्ति भाव से गदगद होके गए। कोई ना कोई अंश तो है ही। आपने देखा तबाह हो गया था केदारनाथ, और वहां आपने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जिस केव में ध्यान लगाया, उसकी बुकिंग लंबी आ गई है। और आज आदि कैलाश बिल्कुल पार्वती माँ का पार्वती कुंड वहां पर रखा हुआ है, और वैसी जगहों पर जाना, बिल्कुल सामने दूसरे देश की सरहदें हैं, और वहां ध्यान लगाना, अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट करना, मेरी उम्र नहीं है, आपने देखा होगा, वो गदगद होकर ट्वीट किया उन्होंने, जो लिखा है आप सब जानते हैं, कितनी बड़ी बात है।